नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या श्रीवास्तव। तो आज मैं आई हूँ एक स्टोरी लेके, एक न्यू कहानी लेके। उस कहानी का नाम है पकौड़ी। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप पूरा देखिए, लास्ट में आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा स्टोरी पे। एक शहर में एक चौल होता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। उस चौल में एक परिवार है जिसमें माँ बेटे हैं। वो बेचारे बहुत गरीब हैं, वो भी वहीं रहते हैं। तो वो जो माँ है, वो माँ पूरे चौल के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन काम करती है और काम करके इस तरह अपना गुजारा करती है, अपना घर चलाती है। वो सबके घरों में काम कर के इतना पैसा जोड़ लेती है कि वो वहाँ सारे घरों के जो अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो अपने बेटे का भी उसी स्कूल में एडमिशन कराती है, दाखिला दिलाती है और अपना गुजारा करती है। चलता रहता है, समय निकलता जाता रहता है। ऐसे जैसे बच्चे खेलते हैं शाम को सभी जगह, तो सारे चौल के बच्चे इकट्ठा एक ही पार्क में खेलते हैं वहाँ। तो खेलते खेलते बच्चों को दिमाग में एक गेम आता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। हम लोग ना, जो लड़कियां हैं वो हाउस वाइफ बन जाती हैं और जो लड़के हैं वो कोई जॉब वाले बन जाते हैं, कोई काम करने वाले बन जाते हैं, जैसे खेती करना, सब्जी बेचना, दूध बेचना, मार्केट से सामान लाना। मतलब इस तरह से पूरा वो एक गेम बनाते हैं और खेलते हैं सब मिलके। जब सब खेलते हैं तो अपना खेल स्टार्ट हो जाता है उनका, और खेलते खेलते फिर वो उनके हिसाब से उनका शाम हो जाता है। तो कि चलो सब लोग खाना खा लो, शाम हो गया है, सब आ गए हैं घर पे, अब चलो सब खाना खा लो। तो खाना खाने बैठते हैं। तो जो लड़कियां होती हैं, जो हाउस वाइफ बनी हुई हैं, वो जो अच्छे वर्किंग वाले हैं, वो जो घर के सारे सदस्य जेंट्स, उनको अच्छा अच्छा भोजन परस देती हैं। और जो वो गरीब लड़का था, उसको वो नौकर बनाती हैं, उसको नौकर का काम देती हैं। क्योंकि उनका थॉट वही रहता है ना कि उसकी माँ हमारे घरों में काम कर रही है, तो ये भी हमारा नौकर है, इस तरह से। तो उसको वो नौकर बना देती हैं। अब जब खाना परोसती हैं तो सबको अच्छा अच्छा खाना परोस देती हैं, और उस लड़के को बचा हुआ सिंपल सब्जी रोटी, बिना घी लगी सब्जी रोटी परस देती हैं। और उसी के सामने सब लोग बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे होते हैं, हलवा पूड़ी, खीर, पकौड़ी। तो उसको पकौड़ी देख के उसको बहुत मन करता है कि मुझे पकौड़ी खानी है। वो अपने आप को बहुत मन मारता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता है, तो फिर वो बोल ही देता है कि मुझे पकौड़ी खानी है, मुझे पकौड़ी दे दो। तो वो जो लड़कियाँ हाउस वाइफ बनी होती हैं, वो बोलती कि हाँ, ऐसे ही आ जाती हैं, बड़ा खर्चा होता है इन पकौड़ी में, और पकौड़ी तुम्हारे खाने लायक नहीं है, तुम नहीं खा सकते। जो तुम्हें मिला है वही प्रेम से खाओ, इसी के लायक हो तुम। उस लड़के को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप से रह जाता है। घर जाके अपनी माँ से जिद करता है, माँ से बोलता है, माँ मुझे पकौड़ी खानी है, पकौड़ी बनाओ, माँ मुझे पकौड़ी खानी है, पकौड़ी बनाओ। तो जब माँ से वो क्योंकि वो बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, तो बोलता है, माँ पकौड़ी बनाओ, माँ पकौड़ी बनाओ। तो माँ बोलती है कि बेटा कहाँ से बनाऊँ, तेल बेसन घर में नहीं है, तुम्हें तो पता ही है, तो कहाँ से बनाऊँ। तो वो बोलता है, नहीं माँ मैं लेके आऊँगा, मैं दुकान से लेके आऊँगा, लेकिन बनाओ बनाओ माँ। तो जब वो जिद करने लगता है तो उसकी माँ उसको गुल्लक से 10 रुपए निकाल के और देती है कि जाके ले आ। अब माँ तो ऐसे ही भेज देती है कि 10 रुपए में क्या आएगा, कौन इसको देगा तेल बेसन, अपने आप लौट के आ जाएगा। तो वो ये सोच के 10 रुपए पकड़ा देती है। और बेटा तो बहुत खुश हो जाता है। उसको थोड़ी ना समझ आ रहा है कि माँ ऐसी मुझे बहला रही है। वो तो भगवान को बहुत सच्चा मानता है कि
मेरी माँ है तो भगवान है, और 10 रुपए दिए हैं और आज तो मैं पकौड़ी खाऊंगा, क्योंकि वो उसका अटल विश्वास था अंदर से कि मैं आज पकौड़ी खाऊंगा। तो वो 10 रुपए लेके जाता है दुकान पे, और दुकान वाले से बोलता है कि भैया भैया तेल दे दो, 10 रुपए का बेसन दे दो, मुझे पकौड़ी खानी है, पकौड़ी खानी है। तो वो दुकानदार जो होता है तो वो कहता कि हर साल पकौड़ी खानी है, ये 10 रुपए का क्या तेल आएगा और क्या बेसन आएगा, चल जितना तेरी ये जो डबोली ली हुई है, ये जो वो खेल की वो जो बच्चे लिए रहते हैं ना, गलसिया टाइप की, तो जितना ये जो लिए है इसमें जितना बने भर के ले जा। वो अपना तेल भी भर के ले जाता है, बेसन भी दबा दबा के लेकर भर के लेके जाता है, और माँ से बोलता है माँ पकौड़ी बना दो, माँ पकौड़ी बना दो। लेकिन भगवान ये चीज़ें सब देख रहे होते हैं, कहते हैं ना कि गरीब का भगवान है, तो भगवान उसी तेल और बेसन को बहुत बढ़ा देते हैं, खूब ज़्यादा कर देते हैं। तो उसकी माँ फिर पकौड़ी बनाती है खुशी खुशी, और पकौड़ी बनाती है, दोनों माँ बेटे बैठ के खूब खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। बाकी की जो बचती है रख देती है सुबह के लिए, माँ सोचती है चलो बेटे के लिए हो जाएगी सुबह के लिए। तो फिर वो लेट जाते, सो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं तब माँ उसकी करहाती है दर्द के मारे। तो बेटा बोलता है माँ क्यों ऐसे क्यों आवाज़ कर रही हो, क्या हुआ? तो कुछ नहीं बेटा, पता तो है तुझे पूरा दिन काम करती हूँ, तो थकान के कारण दर्द हो रहा है, इस वजह से कोई बात नहीं, सो जा तू। नहीं नहीं माँ तू काम बंद कर दे, तुझे इतना दर्द होता है काम बंद कर। तो माँ बोलती है बेटा काम बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा, और तेरी स्कूल की पढ़ाई कैसे जाए वो होगी, कैसे फीस देंगे? तो बेटे को समझा देती है। बेटा कहता नहीं नहीं माँ मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा, मैं काम करूँगा। और बेटा अपने माँ के पैर दबाने लगता है, उसका सारी हाथ पैर सब दबाने लगता है। बोलता है कि माँ तो मैं आपके लिए ना एक बहू लाऊंगा, वो आपका काम में हाथ बटाएगी और आपके पैर दबाएगी। तो माँ बोलती हाँ हाँ चलो लेके आना, ठीक है। फिर अच्छा तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो उसकी माँ ऐसे बोल देती है, मतलब वो तो सच्चाई थी माँ की तो, लेकिन माँ ये थोड़ी ना जानती कि ये सच में सुबह जिद करेगा और चला जाएगा। तो माँ ने बता दिया कि तेरे पापा थे तो तेरे पापा ने तेरे बचपन में शादी कर दी थी, और जब वो अच्छे घर में है थोड़े और हम लोग गरीब हैं और पापा नहीं रहे तो वो लोग भेजे नहीं। तेरी बहू तो है, नदी पार जो गांव है उसमें तेरी बहू है। तो उनके अच्छा तो माँ मैं सुबह लेने जाऊँगा। तो माँ ने कहा कि हाँ ठीक है चला जाना, अभी सो जा। तो माँ ने ऐसे करके उसको सुला दिया। सुबह जैसे उठता है और वो तो उसके दिमाग में तो वही रहता है कि नहीं मेरी माँ परेशान है, मैं बहू लेने जाऊँगा, मैं बहू लेने जाऊँगा। तो जिद करने लगा तो माँ ने कहा ठीक है चल। तो थैले में माँ ने वो पकौड़ी डाल दी और अपना चला गया बहू को लेने। पहुँचा तो वो नदी पे पहुँचा। नदी पहुँचा तो उसने सोचा कि चलो पहले मैं नहा धोकर ये अपना खाना खा लेता हूँ, पकौड़ी खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं नदी उस साइड तो है ही मेरी ससुराल, फिर मैं ससुराल जाऊँगा। ससुराल में ऐसे भूखा जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहीं खा लेता हूँ। तो उसने बैठ के पहले नहा धो के अपना पकौड़ी खाई। अब उसका पेट भर गया, 2-4 बची तो उसने वही थैले में डाल के और अपना चल दिया। जैसे ही वो नदी पार करने लगा, नदी में पार किया उसने तो वो थैले से वो जो पकौड़ी थी वो पानी में गिरी तो उसमें आवाज़ आई एकदम टप आवाज़ आई। तो उसने देखा कि अरे मेरी पकौड़ी गिर गई। पकौड़ी तो उसको अपनी जान से प्यारी थी बहुत, क्योंकि कितनी मुश्किल में उसको पकौड़ी मिली थी। और तो वो ढूंढने लगा तो उधर से रोड पे सामने से 2 शख्स आ रहे होते हैं, जेंट्स आ रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि क्या गिर गया है, क्या ढूंढ रहा है? तो वो बोलता है तुतला की, क्योंकि तुतला तो था ही, वो तुतला की बोलता ही था। तो बोलता है सा पीली पीली थी, गोल गोल थी, लाल लाल थी, चपटी चपटी थी, तुम गड़ा तो तबाह कर दे दें। तो वो दोनों सोचते हैं कि जरूर मोहर होगी, गोल्ड की मोहर होगी, ऐसी तो वही होती है। तो वो दोनों भी दौड़ाने लगते हैं। अब उधर से एक पुलिस वाला आता है
और पुलिस वाला देखता है ये तीनों क्या कर रहे हैं, तो वो चिल्ला के बोलता है क्यों, क्या कर रहे हो तीनों के तीनों वहाँ। तो वो लड़का बड़े उत्साह से बोलता है साहब साहब पीली पीली थी, चपटी चपटी थी, गोल गोल थी, और तुम धरा दो तम्बाकू दे दें। तो वो पुलिस वाला कहने लगा अरे थी क्या पहले ये तो बता। तो फिर बोलता है साहब साहब पटोरी। तो वो दोनों जो शख्स उसके साथ घूम रहे होते हैं वो ऐसे अचंभे से देखते हैं उसको कि ये पकौड़ी बनता मुझे। उसको वो जैसे ही मारने को पकड़ने को दौड़ते हैं और वो लड़का भाग जाता है और भाग के बोलता है नहीं पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए। दोस्तों आपको कैसी लगी ये पकौड़ी की कहानी ज़रूर कमेंट में बताइए प्लीज़। और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, जिससे कि अगर सबके कमेंट आएंगे और मुझे लगेगा कि आप लोगों को पसंद आई है तो फिर इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी न्यू कहानी आपके साथ सप्ताह में एक बार अपलोड करूँगी। बस अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।